नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अभी एक ऐसे शख्स से मिला हूं, एक ऐसे शख्स जो जो एक शासकीय पद पर थे। उन्होंने करीबन वहां सेवा शासकीय पद में दी और देने के बाद में जब समाज यानी कि भील आदिवासी समाज में कुछ कुरीतियां चल रही थी, कुछ समाज प्रताड़ित हो रहा था, उसको लेकर उन्होंने उस शासकीय पद को छोड़ दिया। आज हम उन समाज सेवी से मिल रहे हैं जिनका नाम श्री श्यामलाजी ताहेड़ है। हम इनसे आज आदिवासी समाज की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इन्होंने एक भीली यानी कि भीलों की गाथा एक पुस्तक लिखी थी और उनको माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से उनको एक सम्मान स्वरूप पत्र भी दिया है। आज हम जानते हैं कि आदिवासी समाज की सनातन संस्कृति परंपराएं क्या है और कैसी है। भाई साहब, ये जिस आपने जब समाज सेवा का जो बेड़ा उठाया, आप शासकीय पद पर थे, तो आपने समाज सेवा यानी कि शासकीय पद को त्याग करके आप समाज सेवा में, तो आपके मन में कैसा क्या लगा? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। वास्तव में जब समाज की स्थिति को देखता था तो मुझे लगता था कि यार हम कहाँ हैं और हमारा समाज, अन्य समाज कहाँ है, अन्य वर्ग कहाँ है और हम कहाँ हैं। ये जब देखा जाता था तो बहुत बड़ा दुख होता था। मैं शासकीय नौकरी में था, शिक्षक रहा और मैंने 28 साल तक शासकीय सेवा की। उसके बाद में मेरे को ये लगा कि हमें अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे समाज के बीच में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित थी। दहेज दापा तो था ही, उसके बाद में साफ सफाई से न रहना और जो खाने योग्य चीज़ें नहीं है उनका उपयोग करना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, अत्यधिक खर्चे थे। इन सारी चीज़ों से हमारा समाज एकदम पिछड़ा हुआ था, कर्जवान था और हमारी बहन बेटियों को बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ता था। क्योंकि बेटियों का जब दहेज दिया जाता था तो दहेज एक परंपरा थी, छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसको इतना बड़ा स्वरूप दे दिया कि उसको विक्रय की वस्तु बना दिया बहन बेटियों को और दहेज के स्थान पर बेचना शुरू कर दिया। एक प्रकार से यही कहेंगे, कीमत लेना शुरू कर दिया। हाँ। तो जब वो उनकी शादी होती थी और जब वो घर में जाती थी, वहाँ एक आना, दूसरा आना और तीसरे आना भी नहीं होता था और कोटा, सूरत, यहाँ वहाँ मजदूरी के लिए, उस कर्जे को चुकाने के लिए भटकना पड़ता था और उनकी दुर्गति बहुत बुरी होती थी। कम उम्र में बच्चे हो जाते थे, बच्चों की हालत देखो, उनकी हालत देखो, कपड़े लत्ते की, खान पान की, तो ये बड़ा दुख तकलीफ होती थी। इसलिए जो है ने ये सोचा था कि समाज के ऊपर कोई एक परिवर्तन लाना चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए। तो ये इस प्रकार की कुरीतियाँ हैं, ये दूर हो सके और हमारा समाज अच्छा समृद्ध हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस विचार को लेकर मैंने जो है सरकारी नौकरी त्याग दी थी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और उसके ऊपर कार्य किया। और आज भी हम देखते हैं शादी ब्याह में जैसे पहले मांस मदिरा था वो सब खत्म हो गया है। मैं ये नहीं कहूँ कि मेरे कारण सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बहुत कुछ सुधार है, समाज में बदलाव आया। बहुत बदलाव आया है। और अब तो पढ़ी लिखी कौम आ रही है, बेटे बेटियां बहुत आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जो हमने बीज छोटा सा रोपा था वो अब फले फूलेगा और आने वाले समय में बिल्कुल समाज हमारा विकसित होगा। ये तब अभिलाषा। आपने एक भीलों की गाथा करके एक पुस्तक लिखी थी, आपको माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से आपको सम्मान स्वरूप पत्र भी मिला था। उसमें आपने क्या क्या लिखा था आपने? जी जी, मैंने एक आलेख लिखा था, वो शीर्षक उसका यही था, भीलों की गाथा। यानी कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी उत्पत्ति, भीलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे पैदाइश हुई, वहाँ से लेकर और आदिकाल से किस तरह से रहते थे, उसके बाद से कैसे रहना, क्या खान पान रहा उनका, उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, समय आता गया, क्या पहनावा रहा। जैसे कि पहले हमारी माता बहनें घाघरा पहनती थी, पहले तो केवल लपेटती थी, उसके बाद घाघरा कछोट लगाना, घाघरा पहनना ये सीखे। उसके बाद माथा गोदते थे और बोर राखड़ी, ये तो आजकल के लोग भूल के जानते ही नहीं क्या होती है आजकल की लड़कियाँ, बोर राखड़ी क्या होती है, वो होता था। वेडले होते थे, नोड़िए होते थे, मिंदलियाँ होती थी, झांझरिए पहनते थे।
ये इस प्रकार की सारी चीज़ें जो पहनावा था, लोड़िए होते थे, ये सारी चीज़ें जो है होती थी। और आदमी जो है बड़े बाल रखते थे, मूछें भी रहती थी और लकड़ी के कंगे रहते थे। मोरखी, चेल कड़ी, ये सारी चट, भोरिए, कंदोरे, ये चीज़ें जैसे पहनावा रहता था, उसके बारे में मैंने उसको लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और हमारी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें की जाती है, परंपराओं में, रूढ़िगत परंपरा जिनको कहते हैं, रीति रिवाज कैसे होते, कैसे मनाए जाते, वो मैं उनका वर्णन अगर करूँ तो दिन भर हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में कैसे करते थे और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इन पर जो है मैंने पूरा लेख उसमें लिखा है। उसमें हमारे त्यौहार कब से शुरू होते हैं और हमारे हम दिवाली कैसे मनाते हैं, होली कैसे मनाते हैं, हमारे बच्चा पैदा होता क्या करते हैं, उसके बाद में बच्चा मरता है कैसे करते हैं, शादी कैसे करते हैं, उसमें कैसे भराड़ी वगैरह जो भी करना होता है, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैंने उसमें आलेख किया है। पूरा पूरा विवरण उसमें दिया है। मरने के बाद क्या होता है, तड़वी का उसमें क्या रोल होता है समाज के अंतर्गत, पंचों का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें उसमें वर्णन मैंने उसमें भीलों की गाथा में लिखा है। और देवी देवताओं के बारे में, एक एक देवता के बारे में मैंने लिखा है। इस देवता कैसे पैदा हुआ और इसने क्या क्या किया, कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये देवता हनुमान जी के बारे में, बाबा हरहेल के बारे में, सावन माता के बारे में, नारहिंग के बारे में, कोहाजा, बगाजा, कसुमोर, सारे देवी देवता जिनको हम मानते हैं, बड़ी मान धर्मी राजा की, इंद्र राजा, ये कैसे मनाते हैं, मेला छोड़ते थे, मेला कैसे छोड़ते थे और क्यों छोड़ते थे, इन सारी जल देवी की पूजा क्यों करते हैं, कलम का झाड़ क्यों लाते हैं, अनेक सारी जितनी भी हमारी संस्कृति परंपरा थी उनके बारे में मैंने उसको लिखा। और लिखने के बाद में जब उस आलेख को वहाँ दिया गया, उसकी परख हुई और परखने के बाद में जब उनको अच्छा लगा होगा, तब मुझे उन्होंने प्रशस्ति पत्र के रूप में वहाँ पर सम्मानित, बुलाकर सम्मानित किया था। मेरे साथ में अन्य भी लोग थे, लेकिन उनके साथ में मुझे भी वहाँ सम्मान मिला। ये बताओ, अभी एक आदिवासी समाज में जो नांदरू की जातर आने वाली है, उस जातर को कैसे मनाते हैं और वहाँ आदिवासी समाज के जो देवी देवताओं के नाम कैसे लिए जाते हैं, जैसे सावन माता है, वहाँ का बाबा देव है, उनके बारे में कैसे बोला जाता है और उस गायनों में क्या क्या आता है, उसके बारे में आप थोड़ा। बराबर, बहुत अच्छी बात है ये। वास्तव में आपने जो पूछा है कि वो हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित सवाल है। ये हमारे आदिवासी समाज में जितने भी रीति रिवाज हैं, जो भी देव पद्धति है, पूजा पद्धति है, वो सनातन संस्कृति से मिली हुई है। जातर के बारे में आपने पूछा है, वास्तव में जातर अभी नांदरू की जातरें होने वाली है, उसके बाद में नवे की जातरें होगी। नांदरू की जातर में जैसे पानी गिर जाता है, पानी गिरने के बाद में नए यानी कि घास फूस पत्ते आ जाते हैं सागवान के वगैरह, तो गांव में एक रीत होती है कि नांदरू की जातर नहीं होए वहाँ तक सागड़े के पत्ते घर में नहीं लाते हैं। ये परंपरा आज तक है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग भूल रहे हैं, छोड़ी है, लेकिन है। पूरे गांव में ये रहता है कि सागवान के पत्ते घर में तब लाएंगे जब नांदरू की जातर हो जाएगी। जो नांदरू की जातर करते हैं या गांव में जिसके घर में गाय भैंस जनी हुई है, उस घर के लोग हरी घास वो गाय चरती है तो वो लोग उसका दूध भी नहीं खाते हैं, इतना परहेज रखते हैं जातर के पहले। वो नहीं खाते हैं, ना भाजी खाते हैं, कोई चीज़ नहीं खाते हैं, भिंडा खाते हैं या कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। और ये मैंने बताया ना, वैसे सागवान कोई पत्ते भी अंदर नहीं लाते हैं। इसलिए गांव के लोग जब ये 1 महीना पानी का हो गया, अब जातरें शुरू करेंगे। जातर के रोज़ क्या करेंगे कि पूरे गांव में पहले से कोटवार या पटेल बोल देगा कि भाई 3 दिन में हमारे गांव में सावन माता की जातर, पहले सबसे पहले माता देवी सावन की जातर होती है। तो जातर होने वाली है, टेढ़ा हो जाता है, परंपरा है, उसमें सब थोड़ा थोड़ा चंदा देते हैं, फाड़ा देते हैं, चाहे मऊड़ा हो उसका, क्योंकि धार देना हमारी मैंने शुरू की परंपरा है। तो उसके लिए सब वो इकट्ठा होता है। और वो जब कुंवारी आ जाती है, कुंवारी मतलब जो दारू या 10 किलो मऊड़े का रहता है या 5 किलो का प्योर, उसका एक बोतल पहले निकाल लेते हैं, उसको कुंवारी कहते हैं। प्योर एक बोतल, उसके बाद में दूसरा फेंक देते हैं, बिना पानी का, उसको कुंवारी कहते हैं। वो आ जाती है
तब शाम को गायन बैठती है। पूरे गांव के लोग आते हैं, जिस घर में या तो गांव के पटेल के या गांव का बड़ा खोटिया उसको बोलते हैं, उसके घर में जो है माता सावन की गायन बिठाई जाती है। वहाँ पर उस घर को पूरा लीप को दिया जाता है। शाम को सब लोग इकट्ठे होते हैं, उनको भोज कराया जाता है और सागवान के पत्तों का आसन देते हैं। उसके ऊपर सागवान के पत्तों पे लोग सब बैठते हैं और उसके बाद में वहाँ पर अंदर वही बात होती है, धार देते हैं। और धार जब पहले तो वो पाट वहाँ लिपते हैं गांव के गोबर से, और उसके बाद में दीपक लगाते पाट पुर के, और उसके बाद में धार देते हैं। धार नाम लेते हैं जमीन माता 7 पोड़ी जमीन, 70 पोड़ी जमीन, वासिंग नाग और वासिंग बड़ियो नाग, शंभू नाग, नवसी नागेणे, चांद सूरत पोते भगवान राम लक्ष्मण जितने भी देवती विधिहरा है, उन सब की धार उनका नाम ले लेके धार देते। धार दड़ने के बाद में फिर बाहर हाक देते हैं। एक बड़वा बोलता है बाहर जाके खोटियो बुमियो बड़वो भोपो पुजारो गायनो देनारो साफ सेतर रेजो आज माता सावन नी जातर है। मतलब पूरा गांव जागता भी रेजो, हमर जो भी साफ सुथरा रेजो, गड़बड़ मत कर जो, क्योंकि माता देवी नी जातर है। એટલે हमन सब ने होशियारी ने यो गायनो સાંભળવું पड़ेगा। ये हाक दिन फिर घर में आवीने गायना शुरू करे। अब गायना शुरू करे तो पेलखा सब पूरी धरती माता में जितना भी जीव जंतु है, जितना देहदार, यानी कि 9 लाख तारा, चांद सूरज, समुद्र और 7 पोड़ा जमीन, सब ने जितना भी है जमीन पर जीव जंतु है, देव है, झाड़ झंकड़ कीड़ी मकोड़ी हांडली चूल्हा, सबको नोते हैं, गायने में नोते हैं। सबको इनको आह्वान करते हैं कि सब इकट्ठे हो जा, भूत प्रेत सब इकट्ठा हो जा, भाई माता की ये जातर है, आज सुनो आप आके प्रेम से, हम जो है हम भी सुन रहे आप भी सुनो। तो ऐसा आह्वान करने के बाद में फिर जो है बड़ुआ जो रहता है गायना करने वाला, ये नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति करता है, तो जानकार सब करते हैं। मैं भी गायना कर लेता हूँ पूरा, हर देवता का मुझे अगर कहे इसका गायना करो आप, तो अपन गायना कर लेते हैं। तो फिर माता का गायना होता है। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है, गणपति बाबा ने। तो गणपति बाबा ने लावा हारू महादेव गोरा पार्वती, भोड़ो ईश्वर ने गौरा माता, मने कि महादेव पार्वती, ये भोड़ो ईश्वर ने जन्म पाड़े। विनो जन्म थाय हाथ बियाल में शंभू नाग थे, और वहीं ली ने वो गायनो करे तो वो मोटो थाय। फिर विनय घेर बार बनावे, सोनानी हवेली बनावे, चांदी रूपानी पड़ेंडी सब विनो ईश्वर नु रे, और एकलो ज रह जाए वहाँ पे भोड़ो ईश्वर। अब वो कह के मेरे पास इतना अन्न धन सारी चीज़ें मैं एकला हूँ। फिर एक बामण ने बुलावे, बामण आए और पोती वाचे। पहले ज़माने में अपने यहाँ भी गांव में भी अभी भी बामण आते थे कि गरोती कोई बीमार हो जाए के तन कहीं पनौती लगेगी, गरा काटवा पड़े यूँ, तो वो भोला ईश्वर ने भी गरा लगी गया यूँ करीने बामण ने बुलायो गरा, वो गरा काटवा हारू। बामण ने कीधु भाई तारे गरा पनौती कोई नहीं, तारा किस्मत में एक कंवारी कन्या बोली रही है, और वो कन्या है भाभरा धरती में भमरीसर देश, भमरीसर राजानी छोरी, और गवरा विनु नाम है। बेन हाथे तारा विवाह थई जाए तो ये सब पीड़ा तारी मटी जाए। तो अब वो वहाँ जाए तो वो क्या बामोना विवाह की तैयारी कर। अब तो ये देख ले तू, वहाँ जाए पेलकी हगाई करी आ, बामण जाए वहाँ जाए हगाई करी आवे, भमरीसर राज में जाइने विवाह ने तैयारी करे। फिर मवड़ो बनावे, मवड़ा थी मवड़ा पड़े, फिर कालियो कलाड़ बनावे, कालियो कलाड़, फिर हल्ला लावे और बबरा लावे, नलिया लावे, विष्णु बबरू बनावे। ये सारे गायना में अनसन आवे, मैं बोता तो घनी देर लागे नहीं। तो ये करीने दारू बनावे, फिर सब चौका लावे, सरकलान बोलावे, होलाणिया अपड़ी आवे, वो वी गीता गाय सरक लिए ये सोका काढ़े, यूँ करीने सब ने विवाह सामान तैयार करे। खाए पिए नोतरा पड़े, नाचे कूजे देवता ने जीव जना भूत प्रेत सब भोला ईश्वर शादी में झाड़ झंकड़ सब नाचे, सब कूदे रमे। फिर जाए जान कुकड़ा पडलू तो काढ़े, मोड़ जामा आले कुकड़ा ने कि भाई तू लीन साल लीन आवजे, कुकड़ो उकेड़ो खबड़वा लगी जाए, और जान वहाँ जाती रहे। मोड़ जामा नहीं पूछे, अन भगवान ने वहाँ विवाह करवानी फेरा पाड़वी तैयारी था भोला ईश्वर ने। कुकड़ा देखे जान कहीं उकेड़ो खबड़ी रो, फिर इन हराब दी दे के तन जो है आज हूँ हराब दूँ है कि तू 4 वागे ने तू पूरी दुनिया जगाड़े, यो तारो चौकीदारी नो काम रहे। कुकड़ो आजे आज 4 वागे बोले, यो वरदान भगवान नो है। आन माथे मोड़ कुकड़ा ने आजे आज
હે જામો બી વિના એવા પોસડા ને એવા લટિયા ને सब કુકડા ને એવો જ રાખો એવો ને એવો તો ये एक मतलब जो है કથામાં આવે એ વાત ફેર શાદી થાય ગૌરા માતાની શાદી કરીને લાવીને વિના મેલોમાં રે એના બાદમાં ભગવાન થોડાક દન રે और ભોળો ઈશ્વર जो है वो धर्म ने राज में जाए धर्म ની નોકરી આપણામાં यूं કે लेकिन वास्तवમાં वो जाए धर्म ने ज्ञान કરવા હારું તપસ્યા કરવા હારું 12 વાર ચલ્યો જાય और वहाँ चल्यो જાય 12 વારમાં પાછો આવે ભોળો ઈશ્વર મેલમાં આવીને દેખે તો બાણે એક છોરો ઊભો त्यो ઘેરમાં નહીં ભરાવા દે तो वो कहे कि मेरा घर है मेरा बार है और तू मेरे को अंदर नहीं जानता कौन है यूं કરીને वो खांडा थी तलवार थी मुंडको काप दे भोळो ईश्वर वो माथों दरिया में जातू पड़े दरिया में जो है गणेनु माथों वो दरिया में जातू पड़े जीव जनावर सब माछला सब खाई जावे ने और एना बाद में माता गौरा नकली देखे कि भाई मारा छोरियानु माथो के ने काट्यो कि मैं काट्यो कि ये कौन है मेरा दुश्मन यहाँ पे यूं भोळो ईश्वर बोलवा लाग्यो एनी कीधु कि मारो छोरो थो आपणो छोरो थो अगर ये जीवतो नहीं करो तो मैं नहीं रहूँगा अपन धनी धनियाना नहीं वाजे फिर जाए वहाँ समुद्र मंथन करे वहाँ जो है जल देवी बोले कि भाई कौन तू मारी रहो महाराज बच्चा कसा ने कि मैं कहीं नहीं मारा छोरिया नो यहाँ माथू पड़ियो मन काटी हाल कि वो तो मारा कच्चा पचा खाई गया पर तेरे कड़ बताड़ू वो जाइन करजे कि हाथ वात ने बेवटे जाइन हाथ वाट ने बेवटा ने धूल लेजे और हाथ समंदर नो पानी लेजे और आमी लेजे आमी अन अमर गोटो आमी मतलब अमृत अन अमर गोटो यो लीजे ने वांजियाना वन में जाजे वहाँ खाई खोजे ने हाथियों नो ये हाक करजे नाना बसू मळे विनो माथो कापीने विना सोरान कप छोटाड़ देजे आन ई सब फेर देजे दर देजे ई हो जीवर थई जाए तो फिर गणे बापड़ो जीव तो थई गयो और फिर आहतू गणे नु गायनो चाले पूरू तो गणे दुनिया नो जहवारो आलतो आलतो गांडी गुजरात में चलियो जाए मैं खुद घणी वार लागे एना हर मोटी मोटी बात कीधुं इना बाद में फिर गणे नु गायनो पूरो थाय हारदा माता ले हारदा माता पैदाइश थाय वाड़ा में ही नकले और वो जो है बड़ी थाय ताहती जाए जवान थाय ने हिमालय डूंगर जाए ने महादेव कन जाए वहाँ भोला ईश्वर ने वहाँ जाए भोलो ईश्वर नो बनवी माने बेन वहाँ गी पामणी वहाँ एक रात रेन पासी नहाती आवे भोलो ईश्वर वहाँ पड़े धरती माता के मन जहवारो आल माता फाटी जाए वहाँ उतरी जाए भोलो ईश्वर पासो जाए पासी नकले और फिर फरती फरती वनों में थी आवे उकड़ियो कुमार मળી જાય આગળ કાં જઈ રહી ભાઈ તું કોણ નવની નાર છે એમ કરીને કે હું કે સાજાગરના મોરને વરવા જઈ રહી છે કે त्यो હું છે यूं કે ઉકड़ियो कुमार के जो बड़वा एक जो इसको जो बड़वा रहता है और उसको अस आता है वो ढूंढता है तो उसमें क्या होता है हाँ तो ये वो बराबर है तो ये जो है मैं यूं કરીને ये कहानी बताता हूँ पूरी कि भाई हमारा जो रीति रिवाज है इनमें पेल खा हम भगवान भोळो ईश्वर मने महादेव गौरा हारदा देवी गणेश इनानी पूजा कर्या वगर बीजो काम कहीं नहीं करिए अगर फिर इना बाद में सावन माता नी जाता रमू करिए सावन माता कहीं पैदा थई यो हूँ थई यो लेकिन थई यो बाद में करिए तो एवं पूरू गायनो रात भर दिन भर चाले तीना बाद में बड़वो धूणे पेलखो घेर भी धूणे घेर धूणे तो हाँ बैठक ते राते आखी रात ईश्वर नो गायनो पूરું થઈ જાય हारदाનું ગાયણું પૂરું થઈ જાય હારદા सबने जहवारो आल दे कोने टुपली वणवी कोने एरण बनावी कोने हूँ हथोड़ा करवा हूँ करवूँ जी अक्कल पूरी बना दे बनावीने तेना बादमां जो है माताનું ગાયણું गाय और इंदारનો माताનો जन्म पड़ता के सावन माता पैदा થઈ रही पैदा थाता बड़वाने भार पट આવી જાય पट धूणे तो फिर पेलखो वो नाम पाड़े जय सावन माता फिर बीजा के गाम में जो भी दुख जामरो कहीं भी आवे इन हूँ खत्म कर दी एवं वसन आले फिर बीजा पूछे कि भाई हूँ थावानो है भाव तोल के मक्की माता के पाक है पानी के वो पकड़े ये सारी बातें पूछे तो वो बड़ुओ सब बताड़े विन मतलब भार अस आवे विना अस्मक बोले इना बाद में खत्रीज आवे एक एक डामोरो नो खत्रीज है डामोरो तक जाता था रही तो डामोर नो मोटो वापेलखो आयो फिर बीजो खत्रीज आयो वो आयो दारू मांगे भांग मांगे सा मांगे खाता जाए पीता जाए नहीं जाए फिर माथा आवीन जहाँ माता नो थानक है या देव नो थानक है वहाँ आवीन फिर गायणो करे और वहाँ पूरू गायणो कर दे कि देवी देहरा नो कहाँ स्थान है ता मोकल दे ता स्थापना कर दे तेना बाद बड़वो फिर धोने जैसे कि पानी हतई जाए पानी ने जो हाथी दे लो जो हुतार विन डार दी दे हामोर ना हिंगड़ा में
तो काडवा हारू आखरी में सावन माता मुंगरी मतलब एक डींगली लीन जाए बिना जनावर माथा में दे और पानी वहाँ नकले तो बपोरे फिर वहाँ बड़वो धूणी जाए। बड़वो धूणी ने वही नामों पाड़े ने वो जो वगैरह आले थी खाई पीन पूरा वखरी जाए। ये जातर नो है, ये तो घणो टीम लागे नो, पर बड़ी बड़ी बात में आपने जो बताड़ी है। तो यहाँ हम देखें एक बात जो आवे आपने पहले मेरे को पूछा था सनातन संस्कृति के बारे में, तो यहाँ बात यही आती है कि हमारा जितना भी त्योहार है, बड़भाई से भोपाई से लेके जातर गायन सबसे लेके वहाँ पर सारे देवी देवता भोला ईश्वर, गौरा माता, शारदा देवी, गणेश जी, ये देवता आदि आदि अनादिकाल जब से यानी कि धरती की उत्पत्ति तब से लेके जो संस्कृति चली है तब से लेके हमारे लोग मनाते आए हैं। तो सनातन संस्कृति में समझता हूँ कि सनातन संस्कृति का विकास ही यहीं से हुआ है और इसको जो है लिपिबद्ध किया गया है और अलग तरीके से उसको विकास उसका मतलब विकसित रूप बना दिया गया है, तो उसमें शास्त्रों में गया है, लेकिन मूल रूप यहीं से है। तो हमारा जो है आदिवासी समाज हम जिसको बोलते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति या हिंदू सनातन संस्कृति क्या हिंदू समाज यानी कि हिंदू धर्म के थ्रू यानी कि मिलती जुलती है या फिर सिर्फ आदिवासी समाज की जो रीति रिवाज सिर्फ आदिवासी समाज के जो अलग है, क्या इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी में इनकी परंपराएं अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनका जो पूरे रीति रिवाज अलग है। तो क्या इसके बारे में आप उन लोगों को थोड़ा बताओगे कि वास्तविक में आदिवासी समाज की जो रीति रिवाज संस्कृति हो वो हिंदुत्व के तौर पर और सनातन संस्कृति के तौर पर चलती है क्या? बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है आपने किया। वास्तव में जब हम ये कहते हैं कि हमारी जाति आदिवासी समाज की उत्पत्ति जो है मनीता दरिया हिंद महासागर इसको बोला जाता है, वहाँ से निकला माने मानव जाति ही वहीं से उत्पत्ति है। हमने अनादिकाल की संस्कृति को नहीं छोड़ा इसलिए आदिवासी कहते हैं, लेकिन वही वहाँ से उत्पत्ति है। जब उत्पत्ति ही वहाँ ही की है तो संस्कृति वही सनातन संस्कृति माने हिंद महासागर है, माने हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति वही है। तो हमारा आदिवासी जब भी कोई भी पूजा पद्धति करता है, मैंने पहले भी बताया है कि जमीन माता से लेके जितने भी देवी देवता यहाँ पर वृक्ष पौधे सबकी पूजा करता है। और हिंदू में भी जो है उस संस्कृति में उसमें भी जो है सारे इन्हीं जल वगैरह सबकी चांद सूरज सबकी उपासना और सब यही होता है, कुछ भी अलग नहीं है। हमारी संस्कृति का विकास हुआ है, हमारे जो है भील या आदिवासी संस्कृति का विकास हुआ है। और आदिवासी जो है वास्तव में ये लोग जो कई कहते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, धर्म कैसे नहीं है, धर्म तो है ही है। हम माँ को माँ बोलते हैं, बेटी को बेटी बोलते हैं, ये क्या हमारा धर्म नहीं है क्या? ये यही तो धर्म है। और धर्म क्या है कि हम उन मर्यादाओं के अंदर बंध के चले, समाज हमारा व्यवस्थित हो, एकता हो, शांति रहे, ये धर्म है। तो ये जो लोग कहने वाले हैं कि ये आदिवासियों के कोई धर्म नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, ये सनातनी नहीं है, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारे इतिहास को पढ़े। हमारा इतिहास लिखा हुआ नहीं है, पर किसी को अगर जिज्ञासा है तो मेरे से मिले, मैं बताऊँ उनको कि कहाँ से उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है सारी चीज़ें। तो ये कहना बहुत गलत है। और वास्तव में हमारी संस्कृति जो महान संस्कृति है हिंदू और सनातन संस्कृति हिंदू संस्कृति एक ही बात है। इसलिए जो है आदिवासी कोई ये नहीं है वो नहीं है, वो सनातनी है और सनातन संस्कृति को मानता आया है और आगे मानेगा और उसके ऊपर चलते हुए अपना विकास करेगा और आगे बढ़ेगा। की जो बातें सुनी, इन्होंने जातर के बारे में बताया, आदिवासी सनातन संस्कृति के बारे में बताया। इन्होंने जो 28 सालों तक नौकरी करी और नौकरी करने के बाद में इन्होंने उसको नौकरी को त्याग करके इन्होंने समाज सेवा का जो बेड़ा उठाया। समाज में जो रीति रिवाज जो परंपराएं यानी कि जो कुरीतियाँ थी, जो रीति रिवाज संस्कृति परंपराओं को कैसे बचाया जाए, उन्होंने बड़े बड़े लेख भी लिखे। उनको विश्वविद्यालय से उनको सम्मान स्वरूप पत्र भी दिया गया। और जो समाज में जो हो रही है जो तमाम जो कुरीतियाँ जैसे दहेज दापा
समाज अन्य दिशाओं में भटक रहा है, समाज समाज का धर्मांतरण हो रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों में इन्होंने समाज के जो युवाओं को जागरूक किया और समाज के जो बड़े बड़े लोग थे उनको, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको बताया, उनको उनके बारे में बताया। और उन्होंने पूरी तरह से, आपको हमारे वीडियो में देखा होगा कि एक जातर, यानी कि जो जातर जो आदिवासी समाज की जो परंपरा है, जो हमेशा यानी कि हर वर्ष नांदरू की जातर के तौर पे मनाई जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने सावन माता है, शीतला माता है, बाबा हनुमान है, बाबा गणेश है, और आदिवासी सनातन संस्कृति कैसे जुड़ा हुआ है, और आदिवासी हिंदू कैसे हैं, और आदिवासियों का वास्तविक में इतिहास सबको पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी अन्य धर्म को अपना रहे हैं, आदिवासियों का धर्म अलग है, वो धार डालते हैं, वो बकरों को मारते हैं, वो सब आदिवासी समाज की सनातन संस्कृति में है। पहले भी समाज में यानी कि तमाम जो लोग थे जो बलियां देते आ रहे थे, बकरों की बलियां दे रहे हैं, आज भी वही सतत चलता आ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि जो आदिवासी समाज की, जो भील आदिवासी समाज की जो सनातन संस्कृति है, उसका क्या है, विकसित यानी कि वो विकास हुआ है और वो बढ़ती गई। उसके कारण आज लोग, युवा पीढ़ी पढ़ती हुई, और आज युवाओं के अंदर इन्होंने जो बात बताई, यानी कि जो बात बताई है, जो युवाओं को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। ऐसे ही अब इस बार हमने जातर का पूछा है और आदिवासी सनातन संस्कृति के बारे में जाना है। अगले ही हम और बहुत सारी ऐसी तमाम की जो परंपराएं हैं, जो त्यौहार आ रहे हैं, उनके बारे में और भी इनसे जानेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।